भोपाल से बड़ी खबर है, जहां पर घर में दंपति की लाश मिली है। बंद घर में दंपति की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। कई दिनों से घर का दरवाजा बंद था। किराएदार पहुंचा तो ये बड़ा खुलासा हुआ। ऐशबाग की सुदामा नगर की ये घटना है। हत्या है या आत्महत्या, ये बहुत बड़ा सवाल है और इसी सवाल को लेकर पुलिस जांच में जुटी हुई है। चूंकि घर अंदर से बंद था, दरवाजा अंदर से बंद था और यही वजह है कि सवाल ये है कि क्या ये हत्या है या आत्महत्या। अगर हत्या है तो घर का दरवाजा अंदर से कैसे बंद था, कैसे इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, और अगर आत्महत्या है तो इसके पीछे क्या होगी वजह। ये तमाम गंभीर सवाल है जिसे लेकर तफ्तीश की जा रही है। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है, एफएसएल की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। मौके से साक्ष्य इकट्ठा किए जा रहे हैं। सबसे पहले शवों का पोस्टमार्टम करने की तैयारी की जा रही है, जिसके बाद ये खुलासा हो सकेगा कि आखिरकार इस मौत के पीछे क्या है वजह। दंपति की लाश मिलने से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है, लोग डरे हुए हैं। बताया जा रहा है कि कई दिनों से घर का दरवाजा बंद था। इसके बाद लोगों को शक भी हो रहा था। अब इस पूरे मामले पर पुलिस की ओर से जांच जारी है और जांच के बाद ये खुलासा हो सकेगा कि आखिर मौत के पीछे की क्या थी वजह। क्या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश थी? ये तमाम गंभीर सवाल हैं। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, मौके पर पुलिस की टीम पहुंच चुकी है। सबसे पहले कोशिश की जा रही है कि ये पता चल सके कि आखिर इस मौत के पीछे की वजह क्या है। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। आसपास के लोगों से भी मामले को लेकर लगातार पूछताछ की जा रही है। पुलिस की टीम वहां पर मुस्तैद है और विवेक राणा इस पूरे घटनाक्रम पर हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। संदिग्ध मौत विवेक, सवाल यह है कि हत्या है या आत्महत्या, क्योंकि घर का दरवाजा अंदर से बंद था। कहां तक पहुंची है जांच? बिल्कुल प्रियंका, अभी ये पता नहीं चल पाया है कि ये सुसाइड है या हत्या, मगर आप सुदामा नगर के उसी दंपत्ति के घर की तस्वीर आप देखिए। ये 3 मंजिला घर है और इसी 3 मंजिला घर की यदि बात करें तो इसी 3 मंजिला घर के जो सेकंड फ्लोर है, जो आपको यहाँ से दिख रहा है, इसी सेकंड फ्लोर में जो दंपत्ति है वो कई सालों से यहाँ रह रहे थे। मगर जिस प्रकार से आसपास से जानकारी मिली कि उनके बच्चे नहीं थे, वो केवल दोनों ही जो दंपत्ति हैं वो यहाँ रहते थे। और 2016 में सरकारी सेवा से जो कह सकते हैं कि सेवा निवृत्ति है वो हो चुकी थी, उनका रिटायरमेंट हो चुका था और वो कई सालों से यहाँ पर रह रहे थे। क्योंकि फर्स्ट फ्लोर की बात करें और तीसरा फ्लोर की बात करें तो प्रियंका आप देखिए दोनों फ्लोर में जो किराएदार हैं वो रहते हैं और यहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है। यहाँ देखिए ये टूलेट लगा हुआ है, इसमें टूलेट में साफ तौर पे लिखा ओनली फॉर बॉयज, यानी कह सकते हैं केवल स्टूडेंट को ही यहाँ पर जो रूम है वो दिया जाता था। दोनों फ्लोर की यदि बात करें, तीसरे और जो नीचे का जो फ्लोर है उसमें केवल जो स्टूडेंट हैं, जो छात्र हैं, जो लड़के हैं वो केवल रहते थे। मगर सेकंड फ्लोर की बात करें तो इसी सेकंड फ्लोर में जो दोनों दंपत्ति हैं वो रहते थे। करीब 5 दिन बाद जब आसपास के लोगों को जब बदबू आई, उसके बाद आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस को जब सूचना मिली उसके बाद जो पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो ताला तोड़ के अंदर गए और जब ताला तोड़ के अंदर गए तब देखा कि जो दोनों दंपत्ति का जो शव है वहां पड़ा हुआ था। हालांकि पुलिस कहीं ना कहीं हत्या की और जांच जो है वो करती दिखाई दे रही है। फॉरेंसिक की टीम भी यहाँ पहुंची थी देर रात और तमाम जो साक्ष्य है वो जुटाने की कोशिश की थी। आसपास के लोग हैं उनसे भी बात करते हैं हम। अम्मा जी, क्या लगता है ये दोनों दंपत्ति जो यहाँ रहते थे, कभी आपसे चर्चा हुई किस टाइप के? किसी बात की नहीं हुई, कुछ नहीं हुई, हमसे कोई लेना देना नहीं हुआ हमसे। हाँ, किस टाइप के थे? क्योंकि जिस प्रकार से आसपास के लोग बता रहे हैं कि वो किसी से बात नहीं करते थे, चर्चा लड़ाई झगड़े वाले थे। जी हाँ, लड़ाई झगड़े वाले थे, चिल्ला चोट करने वाले थे, उनको पसंद नहीं था यहाँ। अगर कोई बच्चे की गेंद भी चली आती थी ना तो फौरन हल्ला करते थे, बकते थे, गालियाँ बकते थे। मियाँ बीबी में बनती थी, अच्छी बात होती? नहीं, कुछ नहीं होती थी, लड़ते ही देखा है हमने तो उनको, लड़ते रहते थे दोनों में। मियाँ बीबी लड़ाई करते? जी हाँ। बच्चे उनके? कुछ नहीं मालूम उनका, कभी आज तक कोई दिल का घाव नहीं बताया हम लोगों को। कोई बात ही नहीं हुई कभी भी। तो प्रियंका, ये पड़ोस में रहने वाली आप देख सकते हैं कि अम्मा जी हैं, उन्होंने कहा
कि ये जो घर में जो दंपत्ति रहते थे वो आसपास के लोगों से बात नहीं करते थे, ना कभी चर्चा करते थे, और जिस प्रकार से जानकारी मिली कि आपस में ही लड़ते रहते थे। तो अब पूरे यदि मामले की बात करें तो इस पूरे मामले को लेकर अब सुसाइड और हत्या दोनों एंगल से जो पुलिस है प्रियंका वो जांच कर रही है। अब देखने वाली बात होगी विवेक, कि बहुत जब बड़ी बात है पोस्टमार्टम रिपोर्ट कि सामने आपस आएगी, में उसके लड़ते थे। हो सकता है कि गृह कलेश की वजह से आत्महत्या की गई हो, हालांकि हत्या भी हो सकती है। जांच लगातार जारी है, आप नजर बनाए रखिएगा इस पूरे जांच पर। विवेक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।